आज हम JEE 2026 के लिए एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे और यह स्ट्रैटेजी है कि 11th को किस तरीके से आपको बेस्ट यूज़ करना है, मतलब व्हाट इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ योर क्लास 11th। और इसका शॉर्ट में आंसर ये है कि यदि 11th के एंड तक आपको 11th के 80 to 90% कॉन्सेप्ट्स अगर टिप्स पे आ गए, दैट इज़ अ गुड इनफ 11th एंड दैट इज़ एन 11th वर्दी ऑफ एन IITian। ठीक है, तो इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए फॉर द बेस्ट JEE गाइडेंस। एंड यदि आप मेरे साथ अपनी JEE प्रेप करना चाहते हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है उससे आपको मेरे JEE 26 कोर्स पे एक बहुत प्यारा डिस्काउंट मिलेगा टिल 18th of August। ठीक है, तो 20,000 की जगह केवल 7,500 में आपको कोर्स मिल रहा है, जिसमें आपको सब कुछ कवर्ड है दैट यू नीड फॉर गेटिंग इनटू एन IIT। तो इसके बारे में और एंड में बताऊंगा। तो बात करते हैं यार कि क्या ये स्ट्रेटजी है कि 11th को किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। तो देखिए, यूजुअली एक JEE एस्पिरेंट की लाइफ साइकिल कुछ ऐसे चलती है कि वो 10th तक तो चिल मार रहा होता है, फिर 11th में वो आता है या आती है और फिर उनको पता चलता है ये तो बहुत डिफिकल्ट है, फिर स्टार्टिंग में स्ट्रगल होता जाता है और फिर बीच में ज़्यादातर JEE एस्पिरेंट्स ड्रॉप कर देते हैं, ये हटाओ क्या JEE प्रेप करनी, मतलब कोचिंग ज्वाइन कर रखी होती है बट दिमाग से वो आइडिया ड्रॉप हो जाता है कि हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा। फिर 12th आती है, अब क्योंकि 11th रन से नहीं पढ़ी तो 12th में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, या 11th की बैकलॉग की वजह से 12th पे और ज़्यादा बर्डन आता है और धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बैकलॉग्स हो जाती है कि लास्ट तक बच्चे केवल बोर्ड्स ही अच्छे से दे पाते हैं, राइट। तो ये जो पूरी इक्वेशन है इसको अगर अपन रिवर्स इंजीनियर करें तो JEE के दिन पे आपकी तैयारी खराब क्यों थी? क्योंकि लास्ट में हम अच्छे से नहीं पढ़ पाए। लास्ट में अच्छे से क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि कुछ आता ही नहीं था। आता क्यों नहीं था? क्योंकि 12th में हम 11th का पढ़ने में बिजी थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 11th खराब थी। तो रूट ऑफ एवरी फेल्ड JEE एस्पिरेंट इज क्या? 11th खराब जाना। ठीक है, मुझे आज तक एक भी ऐसा JEE एस्पिरेंट नहीं मिला जिसकी 11th अच्छी गई और उसका JEE नहीं निकला हो, कोई भी नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन ऐसे लोग बहुत मिले हैं जिनका JEE बिगड़ गया क्योंकि 11th खराब हो गई। तो 11th इज लाइक द फाउंडेशन ऑफ योर JEE प्रिपरेशन। अगर वो ही आपने गलत बैठा दी तो 12th भी आपकी गड़बड़ जाएगी। एंड द गुड न्यूज़ इज कि अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो देन इतना ज़्यादा टाइम नहीं गया है, अभी भी बहुत टाइम बचा है। ठीक है, और आप स्मार्ट बच्चे हो यार, अभी 11th के अंदर JEE प्रेप के बारे में आप इतना सोच रहे हो। नॉट एवरीवन डज दैट, राइट। तो इफ़ यू आर न्यू, सब्सक्राइब नोटिफाई कर लो यार, ताकि तुम भी एक स्मार्ट बच्चा बन पाओ और जान पाओ क्या क्या चीज़ें JEE में बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, राइट। तो 11th अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लेना इज़ वन ऑफ द की साइंस दैट यू विल बी एन IITian। ठीक है, अब 11th यूटिलाइज अच्छे से कैसे होगी? तो उसका एक सिंपल सा है कि आपको 80 to 90% चीज़ें जो 11th की वो आपके टिप्स पर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको IE रोड ऑफ सॉल्व करने की एबिलिटी आ जानी चाहिए, या आप में ए दासगुप्ता ब्लैक बुक सॉल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए, या इवन JEE एडवांस के सारे क्वेश्चन करने की एबिलिटी होनी चाहिए। दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम आस्किंग ऑफ यू। व्हाट आई एम आस्किंग ऑफ यू इज़ कि क्या आपको 11th के सारे फॉर्मूले टिप्स पर हैं? क्या मैथ्स के सारे फॉर्मूले, सारे क्वेश्चन टाइप्स आपको आते हैं? क्या फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन टाइप्स हैं, क्या आपको सब आते हैं? क्या केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले, सारे केमिकल रिएक्शंस आपको याद हैं? अगर इन चीज़ों के आंसर येस हैं देन यू आर डूइंग वेल। ओके, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, स्पेशली जो हार्ड वाले क्वेश्चंस हैं वो नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज आपको चीज़ें पता है। जैसे GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसमें आपको पता है मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, ये सब आपको पता है। क्या एसिडिटी का ऑर्डर मैंने पूछ लिया, आपको पता है कि भाई ऐसे ऐसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, आपको केमिकल बॉन्डिंग में पता है कि भाई किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब ये जो बेसिक्स होते हैं, क्वेश्चन देख के आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हो कि यार इसमें ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ होगी, अच्छा ये क्वेश्चन रोटेशन का है, अच्छा इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ऐसे ऐसे निकलेगा। मतलब इतना अगर आपको पता है दैट इज एक्चुअली गुड इनफ। इज इट क्या ये करके आप रैंक 1 ले आओगे? नहीं, रैंक 1 लाने वाला बच्चा अभी से एडवांस से क्वेश्चन कर लेता है। लेकिन एक IIT जाने का जो अपना ख्वाब है, ठीक है, एक अंडर 1000 रैंक लाने का जो अपना है, वो डेफिनेटली अभी भी हो सकता है एज लॉन्ग एज आपको बेसिक्स सारे के सारे आते हों। ठीक है, तो कोई देरी नहीं हुई है, अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि भाई बहुत टाइम बीत गया। अभी तो 3-4 महीने हुए हैं आपके JEE प्रेप शुरू हुए, अभी भी बहुत टाइम है। अभी तक तो आप सिंपल चैप्टर पढ़ रहे थे, कोई उनकी इंपॉर्टेंस नहीं थी। तो मेन जो है अब है, तो अब अच्छे से भिड़ जाओ। और कोई चैप्टर नहीं भी समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, उसको पूरा कंप्लीट करो, होमवर्क पूरा अटेम्प्ट करो। आप देखना जितना 0 पे थे ना उससे तो ऊपर ही हो गए। ठीक है, जो चीज़ समझ में नहीं आती कोई बात नहीं, सर्कल करके बाद में समझेंगे, लेकिन एक बार पढ़ना सब कुछ है, जितना अपन एब्जॉर्ब कर पाए उतना एब्जॉर्ब करना है। बाद में बहुत टाइम मिलेगा चीज़ें रिवाइज करने के लिए, चीज़ें वापस से समझने के लिए, लेकिन अगर आपने अभी से ही चीज़ें छोड़ दी ना तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इवन इफ यू स्टडी एट अ बेसिक लेवल, प्लीज स्टडी। ओके, दैट इज द मिनिमम दैट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन क्लास 11th। एंड ये जिस बच्चे ने कर लिया वो यूजली IIT निकाल लेता है, या एटलीस्ट एक अच्छे कॉलेज में तो चला ही जाता है। ठीक है, और आपको और हेल्प चाहिए एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, देन माई JEE 26 कोर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन से आप उसको परचेस करिए। 1 टाइम पेमेंट है 7,500 की, 2 साल पूरा कोर्स चलेगा। तो कुछ 300 रुपये पर मंथ ही इसकी कॉस्ट हुई इफेक्टिव, और इसमें आपको मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। और आप यदि अपनी कोचिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं ना ज़्यादा,
तो आपके लिए कोर्स ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसका पर्पज़ ही ये है कि यार कोई स्टूडेंट को फटाफट से हम चीज़ें समझा दें और उसको एक ट्रैक पर लेके आ जाए, ठीक है। तो इफ़ यू आर सेल्फ स्टडिंग और इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग इन योर कोचिंग, देन दिस विल बी द बेस्ट रिसोर्स, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यू। और आप खुद को थैंक यू बोलोगे यार कि मैंने इतनी बढ़िया चीज़ ली और इसको पढ़ा और इसकी वजह से मेरा कॉलेज में अच्छे सिलेक्शन हो गया, ठीक है। आई एम एक्चुअली गारंटिंग यू कि आपका सिलेक्शन एक अच्छे कॉलेज में होगा, एज लॉन्ग एज यू स्टडी दिस कोर्स 3-4 टाइम्स बिफोर योर जेई, जो काफ़ी डूएबल टारगेट है। आई कैन एक्चुअली गारंटी इट, बट प्रोवाइडेड कि एग्जाम के दिन आप सही करके आओ और वो सब मेहनत करो, वो सब तो है यार, वो नहीं करोगे तो कोई चीज़ आपको गारंटी नहीं कर सकती। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर सच वीडियोस एंड यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन गेट द डिस्काउंट बट ओनली टिल 18th of August, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।